सर आपका नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ और हम इमेजिनेशन पटना से। इमेजिनेशन पटना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? इमेजिनेशन पटना एक संस्था है, एनजीओ है, जिसके तहत हम लोग लगातार ड्रामा थिएटर और पब्लिक में अवेयरनेस वगैरह हर चीज़ों के लिए काम करते आ रहे हैं। जैसे अभी हम लोग अभी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। अभी हम लोग यहाँ एनटीपीसी के तहत उस पर लोगों को बता रहे थे साफ सफाई रखें, अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि आज के भी समय में पटना जैसा शहर जो हमारे देश मतलब यहाँ देश का नामी गामी शहर है और बिहार की राजधानी है, और फिर भी हम लोग यहाँ पे बहुत गंदगी फैलाते हैं। खास करके पढ़े लिखे एरिया में भी लोग देखते हैं छत से ही कचरा फेंकते हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को बताने के लिए पूरी टीम यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। अगर हम ओवरऑल बात करें पटना की, तो पटना में कई ऐसी जगह है जहाँ बारिशों में पानी लग जाती है, स्वच्छता में कई रुकावटें हैं, लोग जो है इस चीज़ से अवेयर नहीं है, लोगों में स्वच्छता को लेके काफ़ी अभी जागरूकता नहीं है, तो इसके बारे में आप कुछ जनता से बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है। उसी तरह से जितनी गलती अगर किसी सरकार या फिर किसी संस्था की है जिसकी जिम्मेवारी है वो साफ सफाई या जो भी चीज़, उतनी ही गलती जनता की है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल इसके मामले में बहुत एहतियात नहीं बरतते हैं, नाली को जाम करना ये वो, तो कहीं ना कहीं उसके मतलब की कमी के कारण लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है। उस चीज़ के कारण पटना में अक्सर बारिश के समय में पानी जमा हो जाता है। 10 मिनट की भी बारिश होती है तो पटना पूरा लगता है कि पानी में डूब गया, ऐसा। तो ये कहीं ना कहीं रीजन है कि हम लोग अपने घर से ही निकलते हैं बाहर, उधर से कचरा फेंक दिए, कभी उधर कचरा फेंक दिए, तो जो पानी पास होने का नाली जो होता है वो भी जाम हो जाता है। इसके वजह से भी पानी जमता है, बारिश में हो या फिर नाली का भी पानी वह बाहर निकलने लगता है, तो वो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग कचरा और प्लास्टिक इधर उधर फेंक देते हैं। अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने ऐसी कई कैंपेनिंग बनवाई, जैसे एक सबसे नामी स्वच्छ भारत अभियान। तो जो स्वच्छ भारत अभियान एक दिन के लिए होता है, देश में ऐसे लागू होता है, तो क्या इस चीज को हमें आगे लेके चलना चाहिए? इस प्राविधान को हर रोज हमें इस चीज को अपनाना चाहिए और अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, शहर तक पहुंचनी चाहिए, तो हम देश तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, हम लोग देखिए स्वच्छता के बारे में ऐसा है कि आप लोगों को हाथ धो करके खाना तो नहीं सिखा सकते, ये नॉर्मल सबको पता है, सबको मालूम है कि सफाई रखनी चाहिए। जैसे अगर यही लोग कहीं अच्छे शहर में जाते हैं, हम लोग मेट्रो सिटी में जाते हैं, तो हम लोग बहुत बढ़िया से डस्टबिन ढूंढ करके प्लास्टिक वहाँ पे फेंकते हैं, तो वहाँ के हिसाब से हम वैसे बिहेव करने लगते हैं। अगर हम यहाँ भी वही रूटीन अपने अंदर लाएं तो बिजली चेंज कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बात सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की, तो स्वच्छ भारत मिशन जो है बिल्कुल इसको मतलब कि कंटिन्यू रहना चाहिए, और एक दिन ऐसा आए कि जो किसी को बताना नहीं पड़े। जैसे लोग हम लोग यहाँ पे फॉरेन में जाकर के कहते हैं कि विदेश बहुत अच्छा है, वहाँ सफाई इतनी होती है, लोग हमारे यहाँ आए तो दिन कहे कि जो यहाँ सफाई बहुत अच्छी है, बहुत हाइजीन में लोग मेंटेन करके रखते हैं, ऐसा कुछ। आप कुछ बोलेंगे? और हम तो यही कहेंगे कि जैसे हर पुरुष चाहता है कि हम स्मार्ट दिखे, हर महिला चाहती है कि हम सुंदर दिखे, वैसे ही अपने गली मोहल्ले और अपने शहर को भी स्मार्ट और सुंदर बनाने की कोशिश करें। अगर हर व्यक्ति करे इसकी कोशिश और इसकी शुरुआत अपने घर से और खुद से, तो अपना शहर भी वैसा ही सुंदर हो सकता है जैसे हम दूसरे शहर में जाकर दूसरे शहर वालों को बोलते हैं कि ये शहर बहुत साफ है, स्मार्ट सिटी है, ऐसा है वैसा है। तुम अपने बिहार और अपने पटना को भी जैसे जानते हैं, इंदौर के बारे में सुना हमने कि देश का सबसे साफ शहर है, तो वैसा ही पटना भी हो तो बहुत बेहतर होगा। इसमें सिर्फ एक आदमी या हमारे या फिर किसी एक की कोशिश से नहीं होगा, सिर्फ सरकार की कोशिश से नहीं होगा, यहाँ का बच्चा नागरिक, हर एक नागरिक अगर सोचे तो बिल्कुल कर सकते हैं। वही बात है कि जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग सफाई नहीं रखते हैं, सर बोले अभी राहुल सर, सौरभ सर सॉरी, कि हम लोग बाहर जाते हैं तो सफाई रखते हैं। जो चीज़ अगर हम यहाँ करते हैं वही चीज़ बाहर करेंगे तो उनके दिल में डर होता है कि यहाँ की सरकार नागरिक उस चीज़ का विरोध करेगी। ये चीज़ अपने मेंटलिटी में आदमी को रखना चाहिए कि अगर हम यही चीज़ यहाँ भी करते हैं तो वही डर मन में रखेंगे ना, तो यहाँ भी सफाई हमेशा रहेगी। बस थोड़ा सा बदलना होगा खुद को भी और साथ साथ रहने वाले लोगों को भी बदलवाना होगा। अगर नहीं बदल रहे हैं तो उनको रोज टोके, हर रोज टोके, किसी ना किसी दिन तो मानेंगे कि हाँ मेरी गलती है, सफाई रखनी चाहिए। नहीं सफाई रखने के कारण बीमारी होती है, खसरा फैलता है, चिकनगुनिया होता है, ये सब सफाई नहीं रखने के कारण ही होता है। जैसे नाला बह रहा है, चंबड़ बहते रहता है, चलते रहते हैं लोग, उस टाइम तो उन लोग को असर नहीं पड़ता चलता है, लेकिन घर जाते हैं पैर में ही फंगस लग गया, हाथ में ही लग गया, सर पे ही कुछ गिर गया, ये कचरा फैलने के कारण ही होता ना। हजारों तरह की बीमारियां होती हैं, तो पहले हम लोग खुद को सुधारें, उसके बाद सबको सुधारें। तो इसमें सरकार को दोष देना ये सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, हम लोग की भी गलती है, क्योंकि हम लोग अदरवाइज होता कि किसी पे थोप देते हैं, नहीं, हम लोग की भी गलती है। हम लोग भी अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आगे लोग हम लोग को देख के ही नहीं करें।
सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए सरकार तो नियम बहुत बनाती है, ठीक है ना, उसको नियम अब सरकार हाथ पकड़ कर फॉलो अप करनी नहीं आएगी, ना करवानी आएगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि सरकार नियम स्मार्ट सिटी, आप रहने देंगे स्मार्ट सिटी तब तो स्मार्ट सिटी रहेगा, ठीक है। अब हर जगह देखिए गांधी मैदान है या फिर कहीं भी पार्क वगैरह में हर जगह डस्टबिन रहता है, तो अपने बच्चों को भी एक अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार बताते हैं कि ये नहीं करो वो नहीं करो, जैसे घर में बताते हैं कि गलत है, तो उसी तरह जैसे बच्चा पेपर भी फेंक देता है या कुरकुरे खाया, ये खाया वो खाया, उसको प्लास्टिक फेंक देता है, आप उसको बताइए दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है, आप उसको डालकर डस्टबिन में डालिए, तभी साफ रहेगा। ये मेंटलिटी है, ये बनाना पड़ेगा आपको कि जब तक अपने शहर को साफ नहीं रखेंगे तो सुंदर नहीं दिखेगा। आप अपना स्मार्ट दिखने के लिए रोज नहाते हैं, डिओ लगाते हैं, मेकअप करते हैं, सुंदर दिखते हैं, उसी तरह इसको साफ सफाई रखिएगा तभी जाकर शहर सुंदर लगेगा और स्वस्थ भी रहेंगे। इतना है, अच्छा है। थैंक यू सर। जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे आपका कोई मोटो या नारा जो आप जनता को बताना चाहेंगे, जो उनसे थोड़ा जागरूक हो? बिल्कुल यही कि हम लोग कोशिश करके मिलके बनाए स्वच्छ पटना और सुंदर पटना।